दोस्तों, अगर आरसीसी स्लैब में बीम और स्लैब की रेनफोर्समेंट गलत डाली जाए तो पूरी बिल्डिंग में क्रैक्स आ सकते हैं। लेकिन साइड पर कुछ ऐसे हिडन रेनफोर्समेंट रूल्स होते हैं जो अक्सर ड्राइंग में भी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किए जाते। जैसे कि डबली रेनफोर्समेंट बीम की रेनफोर्समेंट पहले कैसे डाली जाती है। इसके अलावा वन वे और टू वे स्लैब रेनफोर्समेंट का एग्जैक्ट लेआउट कैसे होता है। छोटे स्लैब्स में क्रैंकिंग क्यों नहीं की जाती, या फिर एडजेसेंट स्लैब का लेवल अगर अलग हो तो टॉप बार्स कहाँ पे एंड किए जाते हैं। तो आज हम ये सब पॉइंट्स एक्चुअल साइट एग्जीक्यूशन के साथ समझेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसी भी स्लैब की रेनफोर्समेंट की शुरुआत बीम रेनफोर्समेंट से होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बीम रेनफोर्समेंट क्या होता है। बीम बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर मेंबर है जो स्लैब से लोड लेकर कॉलम तक ट्रांसफर करता है। बीम में जो बेंडिंग मूवमेंट होती है वो मिड स्पैन में और सपोर्ट्स पर अलग अलग होती है। इसलिए ज़रूरत के हिसाब से कभी कभी सिंगल रेनफोर्समेंट बीम यूज होते हैं और कभी कभी डबल रेनफोर्समेंट। तो इसमें जो सिंगल रेनफोर्समेंट बीम होते हैं उनमें खाली बॉटम में रेनफोर्समेंट दी जाती है, और डबल रेनफोर्समेंट बीम में टॉप और बॉटम में दोनों जगह पे दी जाती है। अब ज़्यादातर हाई राइज प्रोजेक्ट में जहाँ पे डेप्थ कंट्रोल में रखनी होती है वहाँ पे डबली रेनफोर्समेंट बीम यूज की जाती है। अब हम जानते हैं कि बीम की जो रेनफोर्समेंट होती है वो कैसे प्लेस की जाती है। तो बीम रेनफोर्समेंट में सबसे पहले बॉटम में इन बार्स डाले जाते हैं, क्योंकि बीम में मिड स्पैन में टेंशन नीचे आता है। इन बार्स के नीचे कवर ब्लॉक्स दिए जाते हैं ताकि प्रॉपर कंक्रीट कवर मेंटेन रहे। अगर बीम स्पैन बड़ा है या फिर लोड ज़्यादा है तो बॉटम एक्स्ट्रा बार्स मिड स्पैन जोन में प्रोवाइड किए जाते हैं। ये बार्स मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट रजिस्ट कर सकते हैं। इसके बाद बीम में शिरप्स लगाए जाते हैं। शिरप्स का मेन पर्पज होता है कि शियर फोर्सेस रजिस्ट करना और रेनफोर्समेंट केज को होल्ड करना। बीम फेल्योर अक्सर बेंडिंग से नहीं बल्कि शियर फेल्योर से होता है। इसके बाद अब टॉप रेनफोर्समेंट डाला जाता है। सपोर्ट के पास निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट आता है, तो इसलिए टॉप रेनफोर्समेंट जरूरी होता है। और अगर बीम कंटिन्यूस है तो सपोर्ट्स के पास टॉप एक्स्ट्रा बार्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये बार्स यूजुअली L/3 या फिर L/4 स्पैन तक एक्सटेंड करते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट साइड प्रैक्टिस आप देख सकते हैं कि बीम रेनफोर्समेंट को हम डायरेक्टली बीम शटरिंग में असेंबल नहीं करते। पहले पूरी बीम रेनफोर्समेंट स्लैब लेवल पर कॉलम और शियर वॉल्स की रेनफोर्समेंट में इंसर्ट करके टाई की जाती है। इससे दो फायदे होते हैं। पहले तो बीम बार्स का प्रॉपर अलाइनमेंट मेंटेन रहता है, और दूसरा कि बीम कॉलम जंक्शन में एंकरेज करेक्टली अचीव होता है। और जब पूरी बीम रेनफोर्समेंट पूरी तरह टाई हो जाती है तब पूरी केज को केयरफुली बीम बॉटम शटरिंग तक लोअर किया जाता है, और इस स्टेज में इंश्योर किया जाता है कि बीम के कवर ब्लॉक्स प्रॉपरली प्लेस है। इसके अलावा सिर्फ स्पेसिंग करेक्ट है और बीम की जो रेनफोर्समेंट केज है वो नीचे शटरिंग को टच नहीं कर रही। यहाँ जो बीम कॉलम जंक्शन आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चरल डिजाइन का सबसे क्रिटिकल जोन होता है। बीम रेनफोर्समेंट को कॉलम रेनफोर्समेंट के अंदर प्रॉपर डेवलपमेंट लेंथ तक इंसर्ट किया जाता है। इसे कहते हैं एंकरेज ऑफ बीम रेनफोर्समेंट इन कॉलम। अगर ये डिटेलिंग गलत हो जाए तो बीम कॉलम जॉइंट में क्रैकिंग या फेल्योर भी हो सकता है। अब बीम की रेनफोर्समेंट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि स्लैब की रेनफोर्समेंट प्लेस करना। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में डिफरेंस क्या रहता है। जब स्लैब के लॉन्गर साइड के स्पैन को अगर हमने शॉर्टर साइड के स्पैन से डिवाइड किया तो अगर ये सम ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा तो स्लैब वन वे बिहेव करता है। इस केस में लोड मेनली शॉर्टर स्पैन डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है। तो इसमें जो रेनफोर्समेंट लेआउट होता है उसमें बॉटम में मेन बार्स शॉर्टर स्पैन डायरेक्शन में प्रोवाइड किए जाते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स रहते हैं उन्हें अलोंग लॉन्गर स्पैन के डायरेक्शन में प्लेस किया जाता है। शॉर्टर सपोर्ट्स के पास निगेटिव मूवमेंट आने की वजह से अल्टरनेट मेन बार्स क्रैंक या फिर बेंट किए जाते हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार जनरली क्रैंक नहीं किए जाते। और अगर हमने स्लैब के लॉन्गर स्पैन को स्लैब के शॉर्टर स्पैन से डिवाइड किया और टोटल अगर 2 से कम होता है तो स्लैब का लोड दोनों डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है। तो इसलिए टू वे स्लैब में रेनफोर्समेंट दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है। तो स्टेप 1 है कि सबसे पहले स्लैब में बॉटम मेश रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। इसमें 2 टाइप्स के बार होते हैं, बार्स इन शॉर्टर स्पैन डायरेक्शन और बार्स इन लॉन्ग स्पैन डायरेक्शन। और ये बार्स मिलकर स्लैब में ग्रिड पैटर्न बनाते हैं। और शॉर्टर और लॉन्गर स्पैन के सपोर्ट्स के पास निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट आने की वजह से अल्टरनेट बार्स L/4 डिस्टेंस पर बेंड किए जाते हैं। जब बार्स बेंड किए जाते हैं तो सपोर्ट जोन में रेनफोर्समेंट केज अनस्टेबल हो जाता है, तो इसलिए L/4 जोन में बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इनका पर्पस होता है कि स्ट्रेट बॉटम बार्स को होल्ड करना, स्पेसिंग मेंटेन करना और रेनफोर्समेंट केज को स्टेबल रखना। इसके अलावा जब क्रैंक होकर बार्स ऊपर जाते हैं तो उन्हें टॉप पोजीशन पर होल्ड करने के लिए टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये बार्स सपोर्ट जोन में
क्रैंक बार्स को प्रॉपर स्पेसिंग में होल्ड करते हैं। और इस तरह L/4 जोन में रेनफोर्समेंट की 2 लेयर बनती है। बॉटम लेयर में स्ट्रेट बार्स और बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, और टॉप लेयर में क्रैंक बार्स और टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। और इन दोनों लेयर्स के बीच में स्पेसिंग मेंटेन करने के लिए रेनफोर्समेंट चेयर्स प्रोवाइड की जाती है। इन चेयर्स का पर्पस होता है कि टॉप क्रैंक बार्स को सपोर्ट देना, बॉटम रेनफोर्समेंट को डिस्टर्ब होने से रोकना और कंक्रीट पोरिंग के समय रेनफोर्समेंट पोजीशन मेंटेन रखना। तो इस तरह सपोर्ट जोन में रेनफोर्समेंट टॉप और बॉटम दोनों लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसे स्लैब सेफली नेगेटिव मूवमेंट रजिस्ट कर पाता है। अब एक इंटरेस्टिंग रूल समझते हैं कि अगर स्लैब का शॉर्टर स्पैन 1.5 मीटर से कम हो तो अक्सर क्रैंकिंग नहीं की जाती, क्योंकि अगर स्लैब का स्पैन कम होगा तो बेंडिंग मूवमेंट बहुत कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्पैन 3 मीटर से 1.5 मीटर हो जाएगा तो मूवमेंट लगभग 4 गुना कम हो सकती है। और इसलिए स्मॉल स्लैब्स में बॉटम मेन बार्स और बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार जनरली सफिशिएंट होते हैं और क्रैंक बार्स प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। कंटिन्यूअस स्लैब में अगर स्लैब कंटिन्यूअस है तो टॉप बार्स यूजुअली आगे वाले स्लैब के L/3 या L/4 स्पैन तक एक्सटेंड होते हैं। अगर एडजेसेंट स्लैब का लेवल अलग है या फिर अगर स्लैब एंड हो रहा है तो बार्स बीम में डेवलपमेंट लेंथ लेकर एंड किए जाते हैं। अब ये जो डेवलपमेंट लेंथ है वो बार के डायमीटर के 40 से 50 टाइम्स होती है। रेनफोर्समेंट डिटेलिंग में छोटी मिस्टेक भी स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है, तो इसलिए साइट एग्जीक्यूशन में रेनफोर्समेंट प्लेसमेंट सही होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगे हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।